मर्दों के नजदीक महबूब बन जाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जोर से कह दो कि आई। सुभान अल्लाह। तो थोड़ा और खिसक आओ। दुनिया में किसी हरकत में बरकत नहीं है, यही एक हरकत है कि बरकत है। तुम खिसको बेटा, इधर आओ, तुम इधर आओ। मुफ्ती कासिम साहब की तकरीर में कुछ होना नहीं चाहिए इधर से उधर, बढ़िया तकरीर होती है। मैं तो तकरीर कर नहीं रहा हूं। तुम एक अल्लाह वाले की और जबरदस्त अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो। यहां से लेके जाओ मैं कहूं तो बेवकूफी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जैसा इमदादुल मुश्ताक में अशरफ अली, रशीद अहमद, खलील अहमद अम्बेठी वगैरह के पीर साहब ने लिखा है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, कम से कम वैसे बन जाओ। बता दूं क्या लिखा है? बोलो, बताऊं? तो उदाहरण तकरीर नहीं करते हैं, हम नकद तकरीर करते हैं। कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप बोलोगे, हम बताएं। उन्होंने लिखा है कि बगदाद में एक कुत्ता रहता था। क्या रहता था? जोर से बोलो, जोर से। कुत्ता। और उसका काम यह था कि हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जहाँ वाज होता था, जहाँ उनकी तकरीर होती थी, नसीहत के लिए जहाँ उनकी मजलिस जमती थी, वो कुत्ता वहीं जा करके दूर बैठता था। आज तो ऐलान हो रहा, पोस्टर छप रहे हैं, एक दूसरा दूसरे को बताता है कि उर्स है, मजलिस है, जलसा है, कॉन्फ्रेंस है। उस जमाने में न कोई ऐलान, न कोई पोस्टर। कैसे उस कुत्ता को पता चलता था कि आज जुनैद बगदादी की महफिल कहाँ है? और जाके बैठ जाता था। दूर बैठ करके हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे मुबारक को जी भर करके, नजर भर के देखता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मजलिस से उठे तो सामने ही से निकले और थोड़ी देर खड़े होकर के देखा कि यही वो कुत्ता है जो मेरी किसी मजलिस को छोड़ता नहीं है, बिला नागा मेरी मजलिस में आकर के बैठता है। दिल में क्या आया मैं नहीं जानता, लेकिन एक नजर उस कुत्ते पर डाली तो कुत्ते का नसीबा बुलंद हो गया। मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखते हैं कि उस दिन के बाद वो कुत्ता बगदाद की जिस गली से गुजरा करता था, कुत्ते उसके पीछे चला करते थे। कम से कम ऐसे कुत्ते तो बन जाओ। एक दूसरे कुत्ते से मुलाकात कर लो। उस कुत्ते का जिक्र यहाँ इमदादुल मुश्ताक में है, और उस कुत्ते का जिक्र जो है कुरान शरीफ में है। कह दो सुभान अल्लाह। सूरह कहफ में है। और अल्लाह की बारगाह में वो इतना पसंद किया गया कि उसकी कैफियत जो बैठने की है कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने बयान कर दी। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। कह दो सुभान अल्लाह। उसके बैठने की कैफियत बयान कर दी। ये असहाबे कहफ के साथ रहने वाला कुत्ता है। और कुत्ते पर तो मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी है, उस किताब का नाम है, जो अरबी में उसका तर्जुमा हम आपको बता रहे हैं, बहुत से कपड़ा पहनने वाले इंसानों से नंगा कुत्ता अफजल है। सोचिए, किताब का नाम है बहुत से कपड़ा पहनने वाले
नंगे बहुत से कपड़ा पहनने वालों से नंगा कुत्ता अफजल है। उसमें बहुत से बातें, आज कोई बात बयान नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कुत्ता साथ कैसे हुआ। जब असहाबे कहफ जालिम बादशाह से बचने के लिए गार की तरफ जा रहे थे तो कुत्ता पीछे लग लिया। इन लोगों को खदशा ये हुआ कि कुत्ता जहां रहेगा वो भूकेगा, आवाज लगाएगा, दुश्मन को पता चल जाएगा। उसको भगाने की कोशिश की, पत्थर मारे, ईंट मारा, लेकिन वो हटने को तैयार न हुआ। बस एक जुमला सुनाना चाहता हूँ आपको, और यही मेरी तकरीर का हो सकता है आखिरी जुमला हो, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर इस जुमले से हुमक और ललक पैदा होती है कि नहीं। जब असहाबे कहफ ने उसको बहुत भगाने की कोशिश की तो उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं तेरे महबूब बंदों के साथ रहना चाहता हूँ और ये लोग मुझको भगा रहे हैं। मौला तू मुझे कुव्वत दे दे, गुफ्तगू करने की, बात करने की मुझे ताकत दे दे, ताकि मैं तेरे वलियों को बता सकूं कि मैं इनका दुश्मन नहीं हूं बल्कि इनका दोस्त हूं। अल्लाह ने बोलने की ताकत अता की। तफसीर कुर्तुबी में ये कैफियत लिखी हुई है कि अल्लाह ने जब उसको बोलने की ताकत दी और बोलने से पहले उसने अपने आप को कैसे ढाला, पीछे के दोनों पैर, दोनों घुटने जमीन पर लगा दिए और आगे के दोनों पैर को हाथ बना करके यूं जोड़ लिया और अर्ज किया, ए अल्लाह वालो मुझे क्यों भगा रहे हो? ये समझ करके मैं भूखूंगा, दुश्मन को पता चल जाएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं भूखने वाला कुत्ता नहीं हूं। मेरा तो हाल ये है, इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, मैं भूखने वाला नहीं हूं, वलियों से मोहब्बत करने वाला हूं। अगर ये मोहब्बत आपके अंदर पैदा हो गई, और इस मोहब्बत को पैदा करो, क्यों? तुम्हारी आखिरी सांस जो चारपाई पर निकलेगी, चाहे वो घर की चारपाई हो, चाहे हॉस्पिटल का बेड हो, वो घड़ी बहुत मुश्किल की होती है। अगर ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में रची और बसी रही तो आखिरी सांस तुम्हारी मौत की चारपाई की आसान हो जाएगी। बस एक नुक्ता सुनो और मुझको इजाजत दे दो, और उससे पहले एक मर्तबा कायदे से नारा लगाओ, जैसे बार बार शायरों ने सुनाया होगा, अनाउंसरों ने पढ़ा होगा। वो शेर मैं पढ़े देता हूँ और आप नारा लगाकर आप बता दो कि आपके अंदर जिंदगी है कि नहीं है। और वो शेर ये है कि तू नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था। फिर वही चंदे वाला सुभान अल्लाह बोल ले जोर से, तू नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मौत की चारपाई की आखिरी सांस बहुत मुश्किल। कामयाब बंदा वही होगा जिसका आखिरी कलाम जबान से निकले और हो कलमा शरीफ हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी हालत पर रूह निकल जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खात्मा अच्छा हो गया, मौत बेहतर हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। और कठिनाइयां कितनी हैं, मैं किताब का नाम बता देता हूं, उसको मंगा के पढ़ लो, मिलेगी नहीं। लेबनान से पहले वो किताब नहीं मिलेगी, बैरूत, और उसका नाम है अत-तज़किरा। उसमें बड़ी कठिनाइयां लिखी हुई है जो बंदे का आखिरी वक्त होता है।
एक कठिनाई जो बहुत हल्की सी है वो बता देता हूँ। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु, लक़ब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब जो है इमाम मुबारक का, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का। हजरत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मरने वाले का जब आखिरी वक्त आता है, रूह निकलने के टाइम, उसके दुनिया में जितने दोस्त हैं वो सब करीब आते हैं, उनको दिखाया जाता है और कहा जाता है ये आखिरी दीदार है, कर लो। तो दुनिया में जैसा दोस्त होगा मरने से पहले उनका चेहरा देखेगा। मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत सीरियसली सुनो। अगर तुम्हारा दोस्त पॉकेट मार है तो चेहरा देखोगे, तस्वुर क्या होगा? तुम्हारा दोस्त अगर चरसी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, उसका चेहरा मरते वक्त देखोगे तो तस्वुर किसका होगा? चर्स होगा, गांजा का होगा, भांग का होगा। और अगर किस्मत से तुम्हारा दोस्त नमाजी हुआ तो नमाजी का चेहरा देखोगे तो क्या याद आएगा? नमाजी देखोगे तो मस्जिद याद आएगी, अल्लाह याद आएगा। सुभान अल्लाह। तुम तो बड़े खुश नसीब हो, तुम्हारे हाथ में तो अशरफुल मशाइख का दामन होगा, तुम्हारे हाथ में तो कादरी मियाँ का दामन होगा। और सच्ची बात तो यह है कि तुम इन इलाके के बुजुर्गों और सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दम भरने वाले हो। तुम जब मरोगे तुमको किसी का चेहरा नजर आए चाहे न नजर आए, कादरी मियाँ का चेहरा जरूर नजर आएगा, अशरफुल औलिया का नजर जरूर आएगा। और जब ये तवज्जो कर देंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा नजर आएगा। वो तवज्जो कर देंगे तो बगदाद के रहने वाले गौसे आजम का चेहरा नजर आएगा। और जब गौसे आजम करम कर देंगे तो मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आ जाएगा। मुस्तफ़ा का चेहरा देखोगे, कलमा पढ़ लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। इसलिए इस मोहब्बत को परवान चढ़ाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमको और आपको सबको तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन।